हैं। गुल्ली और शॉन अपने घर वापस जा रहे हैं, लेकिन इनकी स्कूटर का पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया है और इसलिए ये लोग स्कूटर को खींचते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। गुल्ली कहता है कि शॉन 2 किलोमीटर से हम लोग बस आगे चलते जा रहे हैं। यहाँ तो कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं और अभी हमें घर जाने के लिए 12 किलोमीटर और चलना है। अब बताओ क्या और कैसे किया जाए। शॉन कहता है कि गुल्ली वो देखो, आगे लगता है कि कोई गांव है। चलो यहाँ किसी न किसी के घर से हमें पेट्रोल मिल ही जाएगा। और शॉन तभी एक घर के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है, लेकिन अरे लगता है कि इस घर में कोई नहीं है क्योंकि अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। शॉन कहता है कि इस घर में तो कोई भी नहीं है गुल्ली। गुल्ली कहता है कि तो वो सामने वाले दूसरे घर में जाकर देखो ना शॉन। और अरे यहाँ भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। कहीं ये पूरा गांव खाली तो नहीं है, क्योंकि यहाँ आसपास में तो कोई भी नहीं दिख रहा। शॉन कहता है कि गुल्ली लगता है गांव पूरा खाली है, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है लगता है। और तभी गुल्ली को एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है उनकी तरफ। और अरे ये गाड़ी तो गुल्ली के पास आकर ही रुक गई और गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर देखता है और इनसे कहता है कि तुम लोग क्या हमें बता सकते हो कि यहाँ पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा? दरअसल हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। शॉन गुल्ली के पास आता है और उस गाड़ी वाले आदमी से कहता है कि हम भी तो पेट्रोल की वजह से ही यहाँ पर रुके हुए हैं, हमारी स्कूटर का भी पेट्रोल खत्म हो गया है और हम तब से पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं। वो आदमी कहता है कि क्या नाम है तुम दोनों का? गुल्ली कहता है कि मैं गुल्ली हूँ और ये शॉन है मेरा जिगरी दोस्त। वो आदमी अपना नाम जैक बताता है। जैक इनसे कहता है कि मैं और मेरी दोस्त टीना हम मेरे दादाजी के घर जा रहे हैं और अब तो तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया है और हमारा भी थोड़ी देर में खत्म ही हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि हम चारों आज रात यहीं कैंपिंग करके बिता लेते हैं और सुबह हम किसी को मदद के लिए बुला लेंगे। मेरे पास खाने पीने का भी सारा सामान है। गुल्ली कहता है कि हमें मंजूर है जैक भाई, आओ चलो। और ये सभी लोग एक जगह पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। गुल्ली बोली जैक और टीना, ये लोग जिस रास्ते से होकर जा रहे थे वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इस आसपास के एरिया से गुजरने वाले कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसलिए इस पूरे एरिया में रहने वाले लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है और अब यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय उस खूनी दरिंदे के जिसका नाम है फ्रेडी। लेकिन ये चारों लोग ये बात नहीं जानते हैं। फ्रेडी ने इन सभी को देख लिया है। फ्रेडी को अब अपना नया शिकार मिल चुका है। इधर गुल्ली, शॉन और जैक बैठे हुए हैं। तभी जैक कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको गुल्ली और शॉन, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। और जैक एक घर के पीछे की ओर जाने लगता है। और अरे ये तो खूनी फ्रेडी यहीं पर दीवार के पीछे छिपा हुआ है। और अरे ये क्या, ये तो फ्रेडी ने जैक को मार के बेहोश कर दिया। अब क्या करने वाला है ये जैक के साथ? फ्रेडी जैक को कहीं पर लेकर जा रहा है। पता नहीं अब क्या होने वाला है जैक के साथ। और इधर टीना गुल्ली बुल्ली के पास आकर इनसे कुछ बात कर रही है। टीना कहती कि हमारे आने से कितने देर पहले तुम लोग यहाँ पर पहुंचे थे गुल्ली और शॉन? शॉन कहता है कि तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले ही हम यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ के आसपास के घर को हम नॉक कर रहे थे ताकि हमें कोई हेल्प कर सके, लेकिन फिर हमें पता चला यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है। टीना कहती कि चलो कोई बात नहीं, सुबह होती हम लोग किसी को हेल्प के लिए बुला लेंगे। गुल्ली कहता है कि अच्छा तुम लोगों के दादा दादी यहाँ पर कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ जा रहे थे?
टीना कहती कि दरअसल वो मेरे दादा दादी नहीं है, वो जैक के दादा दादी के घर जा रहे थे हम लोग। यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर दूर है उसके दादा दादी का घर। शॉन कहता है कि गुल्ली मुझे भी अपने मामा घर जाना है, मुझे बहुत याद आ रही है मेरी नानी की। गुल्ली कहता है कि अभी 1 हफ्ते पहले ही तो तुम वहां से लौटे हो, इतनी जल्दी तुम्हें अपने नानी के घर जाना है। शॉन कहता है कि गुल्ली शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरी नानी कितने अच्छे गुलाब जामुन बनाती हैं। ऐसे गुलाब जामुन तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। अगर तुम मेरे मामा घर चलोगे तो मैं तुम्हें अपने नानी के बनाए हुए गुलाब जामुन जरूर खिलाऊंगा और तब तुम मेरे नानी के घर हमेशा जाना चाहोगे। टीना कहती कि शॉन तुम मेरे लिए भी वो गुलाब जामुन लाओगे ना? शॉन कहता है कि बिल्कुल टीना, तुम चिंता मत करो। टीना कहती है कि वैसे जैक को गए हुए बहुत टाइम हो गया है गुल्ली, पता नहीं कहाँ रह गया वो, क्या तुम दोनों उसे लेकर वापस आओगे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है उसके लिए। शॉन कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो टीना। गुल्ली कहता है कि मैं अभी जाकर देखता हूँ। चलो शॉन, जैक को ढूंढ कर लाते हैं, सच में काफी टाइम हो गया है। और गुल्ली और शॉन वहां से जाने लगते हैं और ये लोग वहीं पहुंच आते हैं जहां से जैक गायब हुआ था। शॉन कहता है कि यहाँ पर तो कुछ खून के धब्बे दिख रहे हैं गुल्ली। तभी गुल्ली को उस फ्रेडी की तलवार दिखाई देती है नीचे। गुल्ली कहता है कि जैक पर किसी ने हमला किया था शॉन, ये देखो उसकी तलवार यहीं पर रह गई है। पता नहीं उसने क्या किया होगा जैक के साथ, हमें उसका पीछा करना होगा। और शॉन और गुल्ली जैक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इधर फ्रेडी ने जैक को अपने हाथ से उठा लिया है और जैक को भी अब होश आ चुका है। और अरे ये तो फ्रेडी ने जैक को मार डाला और ये सब गुल्ली और शॉन पीछे से देख लेते हैं। इनकी आंखों के सामने इस फ्रेडी ने जैक को मार दिया है। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी